जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में कि हमारा जो संविधान है उनमें हमने कौन कौन से देशों के जो है संविधान से विदेशी स्रोत लिए हैं और हमारे संविधान में हमने उन्हें शामिल किया है। जब जो संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कई देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन किया अच्छे से, उनको अच्छे से गहराई से जो है उनको जाना और उनको जो है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार क्या सही है उनको हमने ले लिया और अपने संविधान में जो है ऐड कर लिया, उनको जोड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि हमने जो है विदेशों से डायरेक्ट जो है विदेशी स्रोत लिए और संविधान में जो है उनको चिपका दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो है बहुत सोच समझ कर जो है इनको लिया है और हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार हमने उनमें डाला है। तो आज हम जानेंगे कि जो कौन कौन से देशों के जो है संविधान से हमने स्रोत लिए हैं, उन सबको हम जानेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कनाडा के जो संविधान है उनसे देख लेते हैं कि हमने जो है हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से कौन कौन से जो है विदेशी स्रोत ग्रहण किए हैं, उनको जान लेते हैं। तो इसमें संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल, जीएसटी, ये सब जो स्रोत हैं ये हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं और हमने हमारे संविधान में जो है इनको शामिल कर दिया है। इसके बाद अमेरिका के जो संविधान है उसमें देख लेते हैं कि हमने उनसे जो है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है। तो इसमें आ जाता है मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये फैसलों से संबंधित होती है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब वो अपने फैसले बदल सकती हैं, ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब। उसके बाद जो है महाभियोग की प्रक्रिया है, उसको भी हमने जो है अमेरिका से ही लिया है। इसके अलावा जो है वित्तीय आपात और प्रस्तावना, ये भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। वित्तीय जो आपात है मतलब वित्तीय जो परिस्थितियाँ हो जाती है, संकट आ जाता है पैसों का, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। इसके बाद आयरलैंड के संविधान जो जान लेते हैं कि इनसे हमने क्या क्या लिया है। तो इसमें आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है और मनोनीत जो सदस्य, हम जो संसद में मनोनीत सदस्य करते हैं, ये सब प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। अब इस यहाँ पर कुछ बात ध्यान देने जैसे नोट की कर लेते हैं इसको कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमने आयरलैंड से लिए, लेकिन आयरलैंड ने जो है वो स्पेन से लिए थे और स्पेन ने जो है इन्होंने स्वयं अपने देश में बनाया था। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी ने हमने आपात संबंधित प्रावधान लिए हैं और जो फ्रांस है उससे हमने गणराज्य का जो प्रावधान है वो लिया है। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन से है वो हमने जो है संविधान में बहुत जो चीज़ें हैं वो ली हैं, जैसे कि एकल नागरिकता हो गई, भारत में एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो हमने ब्रिटेन से लिए। इसके अलावा जो है औपचारिक प्रमुख होता है भारत में राष्ट्रपति, तो वो भी हमने जो है ब्रिटेन से लिया है। औपचारिक का मतलब होता है केवल नाम मात्र के लिए, मान लो हस्ताक्षर के लिए, इस तरह से जो है ये राष्ट्रपति जो है औपचारिक होता है भारत में, और जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। इसके अलावा जो संसद की सर्वोच्चता है, संसदीय प्रणाली है, मंत्रिमंडल जो सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं और प्रधानमंत्री, ये सब हमने ब्रिटेन से लिए हैं। इसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका है उससे जो है हमने संविधान संशोधन के बारे में जो प्रावधान है वो लिए हैं। रूस की बात करें तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, इन सबको लिए हैं। जापान से जो है हमने अनुच्छेद 22 की जो कानूनी शब्दावली है उसको ग्रहण किया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो है हमने समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना, ये जो इसकी भाषा है ये सब हमने लिए हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि जब भी मान लो कोई प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है, तो मान लो राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक में जो है पारित नहीं होता, तो राष्ट्रपति उनको जो है संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। तो ये जो है कुछ विदेशी स्रोत है जो हमने हमारे संविधान में विदेशों से ग्रहण किए हैं। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में।